अपने आप को देखें, उस एक की लगन में मगन, उस एक की याद, उसी एक की मुरली, उस एक से सब कुछ लेने वाली, उसी एक की महिमा है। वही एक जो है वो मेरा है। साथ अनुभव करिए उस माता पिता को। उस माता पिता को जिसके जैसा और कोई हो नहीं सकता। बाबा के साथ अब हम सब मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। सबको ओम शांति। तो बाबा ने आज क्या लक्ष्य दिया, क्या बना रहे हैं बाबा? ओम शांति। विश्व का मालिक, मास्टर सर्वशक्ति। विश्व का मालिक, स्वर्ग की राजाई, राज तिलकधारी, राज तिलकधारी बाबा क्या बना रहे हैं, उसके नशे में रहना चाहिए। हमने तो सोचा था हम अपने छोटे से घर में उसी को थोड़ा सा सजा लें, उसी में सारा कुछ कर लें, वो ही बहुत बड़ी बात है, उसी को सब कुछ समझ लेते थे। अभी क्या पता चला, ये घर कैसे है? पत्थर के घर ना, पत्थर बुद्धि, पत्थर के घर है ना, पारस बुद्धि सोने के घर, सोने के घर। मैं क्या करूं? ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना, क्योंकि जैसे होंगे वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे। वैसे ये दोस्त अच्छे लगते हैं ना, वैसा संग अच्छा लगता है, तो वो हमारे सामने आ जाता है। तो मेथड क्या बताया बाबा ने? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीत पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। हमें अच्छी रीति पढ़कर, अच्छी रीति पढ़ने का मतलब क्या हुआ? मतलब सुनो, मनन चिंतन करो, उसका स्वरूप बनो, धारण करो। आत्मिक स्थिति में रहकर और बाबा की मुरली का ध्यान करो। तो बाबा ने कहा वो करो, श्रीमत का पालन करो, लक्ष्य को सामने रख, डिटर्मिनेशन और फोकस रख। जब हम मुरली का को याद कर रहे होते हैं ना, कोई भी पॉइंट का चिंतन कर रहे होते हैं, बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में बोला, तब तुम पूरे विश्व के वायुमंडल को बदल रहे थे। तो हमारा मुरली का चिंतन करना कितनी पावरफुल चीज है। हम सारे वायुमंडल को बदल रहे हैं। आप जहां बैठे हो, आपके स्थान का वायुमंडल बदल रहा है। किसी को पता चले या ना चले, बदलता है। इतनी पावरफुल चीज है। एक पॉइंट ले लो, सारा दिन उसका चिंतन बस करते रहो, छोड़ना नहीं। ये कितनी इजी भी बात है। बाबा ने बोला ना, पढ़ाई तो सहज है, याद मुश्किल है। पर जब हम पढ़ते रहते हैं तो याद मतलब योग लग जाता है। पढ़ते पढ़ते ही योग लगता है। एक भाई आया, उसने बोला, दीदी मेरा तो बहुत अच्छा योग लगता था, अब मेरा बिल्कुल योग नहीं लग रहा, व्यर्थ का, बस जैसे ना
फ्लड आया हुआ है। तो दीदी ने बोला आप बैठते हो ना जब, सारा व्यर्थ भी बाबा को सुनाते रहो, बाबा ये बाबा वो, आपका मुंह ही बंद हो जाएगा। सुना पाओगे बाबा को कि मुझे उस पर कितना गुस्सा आ रहा है और मुझे क्या क्या करने को मन कर रहा है उसके लिए? थोड़ी देर में खुद ही मुंह बंद हो जाएगा और योग लग जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है। तो बाबा को तभी तो कहते हैं ना जादूगर। वो जादू की छड़ी लेकर जादू नहीं करता, गिली 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 और यहां से पैसे बरस गए, ऐसे नहीं करता है वो। जब हम एफर्ट थोड़ा सा भी करते हैं फिर वो जादू करता है। आप सोचो, योग नहीं लग रहा, आप व्यर्थ सुनाने भी बैठ गए, बाबा ये चल रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और करते करते आपको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना शुरू हो गया, व्यर्थ सारा भूल गया। ये जादू नहीं तो क्या है? हम अदरवाइज दिन में रोक सकते हैं? नहीं रुकता अगर एक बार आ जाए। एक वो जो सिली वाला थॉट होता है ना, सिली कहेंगे ना, उसका कोई मीनिंग नहीं, अटपटा होता है, उसको सोच सोच के अपने आप को हम परेशान करते हैं। तो अच्छी रीति पढ़ना मतलब ज्ञान के पॉइंट को, आप एक पॉइंट ले लो, पढ़ लिया आपने, एक सबके फोन में सारा कुछ अवेलेबल होता है, एक ही लाइन पढ़कर उसके ऊपर चिंतन करते रहो। थोड़ी देर बाद उससे हो गया, बस हो गया, अब इसका एक और पॉइंट पढ़ लो। सारी मुरली छोड़ो, आप कम से कम एक एक पॉइंट ही करते रहो। जो कर सकता है सारी मुरली को लिख सकता है, उसके पॉइंट समझ कर, वो बहुत अच्छा है। पर ये तो हम हमेशा ही कर सकते हैं, कितने भी बिजी हो, कितने भी लोगों के साथ, है ना। फिर बाबा ने बोला इसका मतलब अपने को राज तिलक देना। तिलक कहाँ लगता है? हाईएस्ट पॉइंट पे। हाँ, हाईएस्ट पॉइंट, चमकते हुए सितारे को याद करना, ये है खुद को राज तिलक देना। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है ना। तो एक बार मेरा वो पढ़ेंगे वरदान। अनम्यूट करो, अनम्यूट। उंगली को गीला करो, उंगली को गीला करो, वो हो जाएगा। अच्छा कोई नहीं, आप अगला पॉइंट बताओ, जब तक होता है मैल वेट। चल आगे और क्या बोला बाबा ने? हो गया महिमा, एक हो गया। अच्छा हो गया चलो पढ़ो पढ़ो। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। गुर क्या है? लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना, है ना। हम लौकिक में रहते हैं, उसको अलौकिक बना नहीं पाते। उसका मेथड क्या है? पढ़ाई का चिंतन करो, वो लौकिक अलौकिक में परिवर्तन होता रहेगा। कैसे? जहां भी कोई बात आए, ज्ञान को यूज करके उसको देखो। कोई भी बात में, किसी भी बात में आप ज्ञान को यूज कर सकते हो। अगर आप, सबने भेजा था ना, किसी ऑब्जेक्ट को देखकर उसके ऊपर चिंतन किया ना, उसकी यूजफुलनेस को देखा। आप सोचो, एक पेपर पड़ा है, आप उसकी यूजफुलनेस देख रहे हो। एक छोटा सा कुछ भी पीस पड़ा है, उसकी यूजफुलनेस को देखकर आप 10 लाइनें लिख लेते हो। तो ज्ञान तो बहुत गहरा है, उसके ऊपर नहीं हम कर सकते। और जब हम उसको करते हैं तो जो मेरी सिचुएशंस आ रही है मेरे लाइफ में, उनको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। एकदम याद आ जाता है, मुझे ये करना चाहिए था, वाई डिडंट आई डू इट, है ना। ये है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हैं, आपके रास्ते में बहुत भीड़ आ गई, आपको जल्दी मची हुई है ना। आप क्या कहते हो? ग्रीन लाइट हो जाए, ये ट्रैफिक हट जाए, ये हट जाए ना मेरे सामने से, मैं निकल जाऊं, मुझे टाइम से पहुंचना है, इसको थोड़ी पहुंचना है। जो भी फ्लड ऑफ जो थॉट्स आ रहा होता है, किसी भी तरह का आ रहा होता है, अगर हम
अपने आप को बोलते हैं ये ड्रामा का सीन है, बाबा मुझे टाइम से पहुंचा देगा, मेरा काम हो जाएगा, अपने को शांत कर लो। तो वो जो टाइम हमने हलचल में बिताया, हमने उसको उसमें कमाई कर ली। रोज ड्रामा की कोई ना कोई बात आई जाती है, आती है ना। तो ऐसे जब हम ऐसे यूज कर लेते हैं ज्ञान ना, हमारे घर में हेल्प है, उसको लेकर हमारे मन में संकल्प चलते हैं, क्यों करता है ऐसे वैसे, ये जो भी सफाई नहीं करता, ऐसे रख देता है, वैसे कर देता है, मैं तो ऐसा चाहती हूँ, वो ऐसा करता है। ये सारे जो थॉट्स है ना, या हमारे घर वाले कितनी बार बोला है जूते बाहर निकालो, आप अंदर ले आते हो। मैं अपना बता रही हूँ, मैं ये बोलती रहती थी, कितनी बार बोला है, सारी दुनिया निकालती है, एक आप ही नहीं निकालते। बोलना बंद, अपने आप भी शांत, वो भी शांत, नहीं तो कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट का, ऑल्टरकेशन की का एक पॉइंट मिल जाए। सभी सभी परेशान है किसी ना किसी चीज से। सो हम ये क्रिएट करते हैं। तो मतलब लौकिक को अलौकिक बनाना, हर एक सीन को ज्ञान युक्त होकर देखना। फिर यही तो कमजोरी आती है ना। मैं बोल दूं जूते क्यों पहन कर आए, कितनी बार बोला है। अगर मेरे 100 बार बोलने से वो नहीं समझे, तो अब एक बार 101 बार बोलने से समझ जाएंगे। अपने आप को भी तो समझाना है ना, ये मेरी कमजोरी है ना, इसको छोड़ दो। मास्टर सर्वशक्तिमान, मतलब मास्टर सर्वशक्तिमान हम समझते हैं पता नहीं कितना बड़ा टाइटल है, ये छोटी छोटी कमजोरियों पर जीत पाली तो मास्टर सर्वशक्तिमान। ओम शांति दीदी। दीदी ओम अगर आप एक्सेप्ट कर लो कई बात को, तो धीरे धीरे वो दिमाग में तंग करना बंद कर देती है। एग्जैक्टली, एक्सेप्ट करना। हर सारी खेल ही एक्सेप्टेंस का है, देखा जाए तो। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, खुद से कुछ हो जाए हम अपने को ही नहीं एक्सेप्ट कर पाते, जी, है ना। जैसे किसी के साथ हमने थोड़ा सा भी संकल्प क्रिएट कर लिया, अब ज्ञान में चलते हैं तो लगता है व्हाई डिड आई डू दिस, है ना। और अपने आप को तंग करते हैं। ठीक है, हमने समझा, अपने को करेक्ट किया, अपने आप से डिटर्मिनेशन से बोलना है, दृढ़ संकल्प करना है, नाउ नेवर अगेन। जो बाबा जिसको मास्टर सर्वशक्तिवान बोलता है, वो क्या है, गलती एक बार हुई दोबारा ना हो। तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान, तो हम राजा हैं खुद के। बाबा ये मुरलियों में सुनाते हैं, राजा तुम तब हो ना, समझ आ गया ना ये ठीक नहीं है, अब नहीं कर, हाय मेरे से फिर से हो गया। और बाबा कहते हैं मैंने तुम्हारे को मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है, मैंने तुम्हें शक्ति दी है, यूज करो ना। बाबा कहते हैं फिर वो गलती नहीं रहती अगर दूसरी बार वो रिपीट हो। बिल्कुल, मम्मा का था ना, जी, दोबारा गलती नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो फिर मम्मा मम्मा बनी, लक्ष्मी बन रही, जगदम्बा बोलते हैं, सरस्वती माँ बोलते हैं उसको। सरस्वती माँ मतलब आप सोचो, हम जिसको सरस्वती माँ बोलते रहे अज्ञानता में, उसने क्या किया, बाबा की एक एक श्रीमत को फॉलो किया, है ना। तो फिर हम, जो बाबा ने कहा, वशीभूत नहीं होंगे। आप सोचो किसी के वश में हो जाओ, किसी जैसे 2 आर्मीज आर एट वॉर, तो वो प्रिजनर बना लेते हैं, बंदी बनाते हैं, तो क्या उसको कैसा फील होता है, ही फील्स हॉरेबल। क्यों, वश हो गया किसी और के। वहां तो एक फिजिकल रूप से वो वश होता है, हम किसके वश हैं, अपने अंदर क्रिएट करी हुई बातों से। तो जो मैंने क्रिएट किया उसको तो मैं छोड़ सकती हूँ, किसी और का इसमें रोल ही नहीं है, मेरा ही रोल है ना। किसी और को तो हमें बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, खुद को ही करना है ना। हम पूरा टाइम हम अपने को चेक करें, करते क्या है, दूसरे का, उसको ये करना चाहिए था, वो सुन भी नहीं रहा, उसी को मन ही मन सुनाए जा रहे, ऐसा वैसा, इनको ये करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में ये होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को ये करना चाहिए। टू व्हाट एंड, कुछ भी नहीं।
कितनी हजारों डिस्कशन कर लो, वो चीज बदल जाती है? वो कभी नहीं बदलते। ऐसे थोड़ी बदलता है कुछ, है ना। और जो अव्यक्त इशारे में भी है कि सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। व्यर्थ की रचना रच ली तो उसकी पालना करनी पड़ेगी। उसका बहुत कंट्रोल करो। बहुत कंट्रोल करो। कितनी बड़ी बात है कि हम करने वाले हैं ना, इसलिए बाबा ने बोला उसकी रचना तुम कर रहे हो, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। सो उसका तरीका कितना इजी बताया, लौकिक को अलौकिक में ज्ञान को यूज करके चेंज कर लो। सारा कनेक्टेड है, इसलिए मैंने सारा अभी लिया ना। बाबा ने कहा संकल्प, समय, एनर्जी सब खर्च होती रहेंगी, वेस्ट होती रहेंगी। सब वेस्ट होएगी, वो तो होती है ना। आप देखो, कोई सपोज बच्चा है, पढ़ने के लिए बैठा है, उसने कोई बड़ा भारी एग्जाम देना, उसके मन में व्यर्थ चल जाए, क्या पढ़ाई करेगा? बुक के सामने बैठकर डूइंग नथिंग, नॉट इनफ, है ना। चेंज करना पड़ेगा ना उसको। फिर क्या कहते हैं माता पिता टीचर्स, क्या कहते हैं? वेयर आर यू? फोकस। हाँ, वेयर आर यू? फोकस ऑन कि भी स्टडी। तुम कहाँ घूम रहे हो? ध्यान कहाँ है? ध्यान का है। मैं आपको एक हंसी की बात बताती हूँ। माय ब्रदर व्हेन ही वाज लिटिल, वी वर इन द सेम स्कूल, तो क्लास 3-4 में होगा, बच्चा था तो उसको खेलने का बहुत शौक। एग्जाम दे रहा है, सब कुछ आता है, बाहर देखा बच्चे खेल रहे हैं, अपना पेपर बंद करके टीचर को दे दिया, मैं जा रहा हूँ। नो फोकस, वो व्यर्थ में गया। ओ वो खेल रहा है, मैं वहां चला जाऊं। अरे 15 मिनट और बैठ के खत्म कर दे। नो, आई हैव टू गो। सो ऐसे हमारा मन क्या कहता है? आई हैव टू गो हियर, हम उसको कहते हैं जा। हम उसको रोकते नहीं, वो और जाता है। फिर वो बच्चे को रोकते हैं तो वो समझता है ना ऐसे नहीं करना है। तो मन को बाबा इसलिए बोलते हैं बच्चा है, बच्चे को समझाओ तो वो समझ जाता है। और क्या बोला बाबा ने, आप बताओ, आगे चले। बाबा ने प्रश्न बाबा पूछा, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? हम्म। सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। मतलब हमारे को ये उमंग रहे, एक्सूबरेंस में रहे कि भाई हमको क्या, हम क्या बनने वाले हैं, हम किस सुंदर दुनिया में जाने वाले हैं ना। आपने वीडियो देखे हुए हैं ना स्वर्ग के, कितना ब्यूटीफुल है। आजकल इतने अच्छे अच्छे वीडियोस यूट्यूब पे आ रहे हैं स्वर्ग के। एंड इतने सुंदर है, इतना दिल लगता है देख के, बहुत अच्छे लगता है ना। बाबा कहते हैं जो भी आप देख रहे हो ना, इससे कहीं ज्यादा सुंदर है। यू कैन नॉट इवन इमेजिन वॉट इट इज। इमेजिन, या इतना मतलब हमने देखा उसको, हम कहते हैं कितना सुंदर, आप सोचो, है ना। तो हमें अगर ये याद रहे कि करना वो है, अभी जहां मर्जी है, जो मर्जी चल रहा है, इट्स ओके, मैं अपने आप को बना लूं बस, इट्स ओके, आई स्पेंड दिस टाइम इन पुरुषार्थ एंड मेकिंग माई सेल्फ प्योर। एंड द ब्यूटी इज कि अब अगर हम एफर्ट करते हैं तो उसमें भी हमें सुख ही मिल रहा है ना, दुख थोड़ी मिलता है, हैप्पीनेस में रहते हैं ना। तो बाबा ने बोला कि पढ़ाई सहज है, घर बैठे कर सकते हो। घर बैठे इसका मतलब ये नहीं हमने सेंटर पे नहीं जाना। घर बैठे मतलब सेंटर से आके घर में बैठ के करनी है, जैसे स्कूल में करते थे। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं करना है ना। पर साथ में बोला हिम्मत चाहिए। हिम्मत क्यों बोला? किस चीज की हिम्मत चाहिए? हम पढ़ रहे हैं, हमें हिम्मत चाहिए। हिम्मत चाहिए टू फेस एवरीथिंग। जो बाबा कहते हैं उसको धारण करने के लिए, और एक तो दूसरों को हिम्मत नहीं,
हिम्मत नहीं है तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। याद व्यर्थ नहीं से रखने लड़ने की- की हिम्मत चाहिए। याद रखने की भी हिम्मत है। कमजोर विचारों के लिए भी हिम्मत चाहिए, उसको कैसे कमजोर हटाएं। विचार याद रखने की हिम्मत जो कह रहे हैं वो भी बात ठीक है। देखो हम क्या कहते हैं, मुरली को दिन भर में रिवाइज करो, करते हैं कितना करते हैं, अपने आप से सेल्फ टॉक करके अपने आप को बताओ कितना कर पाते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल होता है तो क्या याद आता है, ओहो बैठना था, बिंदु बनना था, चलो 5 मिनट बात करेंगे, अभी कर लिया, अभी उससे बात कर लूं, ये ज्यादा जरूरी है। एक मुरली का पॉइंट पकड़ लो कि मैं आज इसी थॉट को लेकर बैठ जाऊंगी और कुछ नहीं याद आएगा तो चलो ये तो मैं ले लूं। फिर आप देखो ट्रैफिक कंट्रोल कितना ब्यूटीफुल होता है ना। ये भी हिम्मत ही है ना। और करना क्या है, जैसे आज का जो मुझे लगा, हमें मनन चिंतन लेना चाहिए, लौकिक को अलौकिक कैसे बनाएंगे, इसको, इसका चिंतन करके इसको लिखो। अगर आप इसका चिंतन करके लिखोगे आपको ये ट्रैफिक कंट्रोल पे ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने चिंतन कर लिया, वो ऑटोमेटिक याद आएगा और फिर वो आपको सारा दिन मदद करेगा। फिर इससे बोर हो गए तो और ले लो, बाबा की तो मुरली है ही 4 पेज की, कितना कुछ है ना? और आज गीत क्या है, गीत है तुम ही हो माता तुम ही पिता, हो पिता माता। तुम ही हो तुम, माता पिता। जो बचपन में भी गाया। ये हाँ, गीत क्यों दिया बाबा ने, आज की मुरली से क्या कनेक्शन है? क्योंकि विदेश में तो वो सिर्फ गॉडफादर बोलते हैं और यहाँ पर माता पिता दोनों माता बोलते पिता। माता पिता से मतलब क्या हुआ, हमारे सारे संबंध हैं, हैं। ऑल इन ऑल। परिवार, परिवार और सारे संबंध उससे हैं। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, ये सब होता है ना। तो सारे मतलब संबंध। सब कुछ तुम हो, सब कुछ, मेरे को और कुछ चाहिए ही नहीं, बिकॉज ही इज सो कंप्लीट, बाबा इज सो कंप्लीट, वी नीड नथिंग आफ्टर दैट। फीलिंग होती है ना योग के बाद, जैसे जो पाना था पा लिया, अब कुछ नहीं चाहिए, हो गया, आई एम डन, तृप्त हो गए ना। फिर बाबा ने कहा बाप की ही महिमा है, क्यों? क्योंकि वही सबसे ऊंच वही से सबसे ऊंच है। ऊंचा ये है, है, वही शक्ति है। ऊंच से ऊंच है। और और ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उन्होंने ही क्रिएट किए हैं। इस लक्ष्मी नारायण को भी उन्होंने इस लायक बनाया। सर्व शक्तिमान है। फिर बाबा कहते हैं ये हाँ, कुमकुम बहन कुछ कहने लगे थे, अविनाशी बाप। अविनाशी बाप ना। देखो बाबा फिर क्यों कहते हैं ये ब्रह्मा को भी तुम्हें रिगार्ड देना है, ये ब्रह्मा भी तो है, बोलते हैं ना? आज बोल रहे हैं सिर्फ मैं हूं, मतलब उनको रिगार्ड दो, पर मैं तो मैं हूँ। हाँ। द बाबा वॉन्ट्स टू टेल अस द डिफरेंस कि एक है जो कभी भी बदलता नहीं, एक है जो बदल जाता है। तो जो बदल जाता है उसने जो श्रेष्ठ किया, हम उस चीज को देखकर हम भी वैसे श्रेष्ठ बने उस हिसाब से। पर बाबा जो भगवान है वो सारा कुछ है। तो टू क्रिएट, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देवता एंड गॉड, गॉड विद अ कैपिटल जी, गॉड विद अ स्मॉल जी, गॉड्स एंड गॉडेसेस हो गए देवता, और वो भगवान हो गया कैपिटल जी वाला गॉड, जो उन स्मॉल जी वाले सारे देवी देवताओं को क्रिएट करते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम भी बनो, ये मोटिवेशन है मेरे लिए, जिसके लिए बाबा ने बोला आपे ही पढ़ना है, खुद ही करेंगे ना। जितना मर्जी हम बड़े से मुरली सुन लें, फिर रिवाइज कर लें, सारा कुछ कर लिया, पर अल्टीमेटली इन द करना तो आप ही है। आई हैव टू रिमेम्बर ना, आई हैव टू रिमेम्बर एवरीथिंग, आई हैव टू डू इट। जो जैसे आपने देखा होगा आजकल तो कितने सारे वो ब्यूरोज खुल गए हैं, ट्यूशन ब्यूरोज एक्सेट्रा, कि कोई आईआईटी की पढ़ाई कर रहे हैं ना,
वो दो दो ब्यूरो ज्वाइन कर लेते हैं, प्राप्ति नहीं होती कुछ भी, जीरो। अपने ऊपर अपने आप तो काम नहीं कर रहे, यहाँ भी चले गए, क्या है वो आकाश करके कुछ है, वो है विद्या मंदिर है, फलाना सारों में चले गए। वो बच्चा आ रहा है रात को, फिर उसके बाद स्कूल जा रहा है, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा टू फॉर सेल्फ। Absorb it. तो हमारे को ये याद रखना है, फॉर सेल्फ वी हैव टू गिव टाइम ऑलवेज। कल यहाँ पे दीदी आए थे, उन्होंने भी यही बोला, और मुझे तो ये लगता है सबसे पावरफुल सेल्फ टॉक, पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ज्ञान युक्त सेल्फ टॉक। अपने आप को देखना, चेक करना, रियलाइज करना मुझे इसमें क्या करना। आप अमृत वेले बैठते हो ना, जैसे आज ये था ना, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, कितनी बार पढ़ा हुआ है। मैं जब बैठी योग में सुबह, मुझे लगा इसका क्या चिंतन होगा बाबा, मेरे को क्लियर नहीं हो रहा। मैंने सोचा मैं हुसैन बहन वाला सुन लूं, मैंने नहीं सुना उनका, क्योंकि बाबा ने मुझे उधर सुबह आंसर दिया। क्योंकि हम बाबा के साथ बैठते हैं तो वो हमें सारे आंसर देते हैं। तो फिर तो लगा ये तो आंसर बाबा बड़ा सुंदर दे रहा है, किसी को सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, वो बाबा करता है ये। पर हमें ये विश्वास होना चाहिए कि वो कर, ये नहीं आ नहीं रहा, मुझे नहीं पता, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, नहीं, ही विल डू इट, ही विल टेल यू। पर जब वो टेल कर देता है, उसके बाद ये नहीं बोलना मैंने बड़ा अच्छा चिंतन करा, बाबा ने कराया, बाबा ने बताया, ये बात नहीं बोलनी। हम ये वाली गलतियां कर देते, मैं पे ले जाते हैं। मैं दीदी आज सबसे सुंदर लाइन मुझे लगी, याद की तलवार, ये ज्ञान की तलवार, ज्ञान की तलवार, हाँ जी, याद का जौहर। तो और ज्ञान का, पावरफुल। देखो ज्ञान को क्यों तलवार बोला, ये मनन चिंतन के लिए यही लिया ना मैंने आज। नहीं, आज नहीं, ये आपने थोड़े दिन पहले लिया है, पर मैंने ये पहले लिया यस दिया था, 3 दिन पहले दिया था। था ना 3 दिन पहले। हाँ यस, आई डिड इट। ओके। तो तलवार क्यों कहते हैं ज्ञान को? तलवार से वो क्या? शार्प होती है और वो लग जाती है। अच्छा, बिल्कुल तलवार काट देती है, ये हमारे विकारों के बंधनों को तोड़ देता है। यस, काटती है ना। यस, और जहां पर वो लगती है, तो देखो तलवार कहीं लगेगी, उंगली पे इतना सा भी कट लगाएगी तो क्या फील होगा, दर्द हुआ, है दर्द ना, होती है। एकदम उसका इफेक्ट आता है। तो ज्ञान की तलवार मतलब मैंने ज्ञान को समझ लिया, तो किसी को अगर मैं समझाने के लिए बैठी हूँ, उसके दिल को छूता है, उसको टच करता है, उसको रियलाइजेशन होती है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, राइट रॉन्ग की समझ मिल रही है मेरे बोलने से। क्यों मिलेगी? अगर मैंने चिंतन किया और उसको अप्लाई किया हुआ है, तभी होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तभी तीर लगेगा। तभी तीर लगेगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं, है ना। जैसे एक बार ही हमारे को एक किताबें है हमारी, टच द लाइट करके, वो बच्चों को स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए। तो मैं स्कूल में, बहुत शुरू की बात है, मैं स्कूल जाती थी, तो मैं वो किताब ले गई, मैंने सोचा इसमें से इन्हें पढ़ के सुना देती हूँ। सारे बच्चे उबासी हमारे। तो मेरे को तो एक दिन में ये लगा दिस इज नॉट ओके। अगले दिन मैं वो सारी स्टोरीज पढ़ के, सारा मैटर पढ़ के उनको क्लास में जाके किसी बच्चे को एक्ट आउट करने को बोला, खुद भी उसके साथ एक्टिंग करी, स्टोरी सुनाई, उसका स्किट बना दिया। वो द होल क्लास वाज इन्वॉल्व एंड एवरीवन वाज एंजॉयिंग देमसेल्व्स, है ना। एक है सिर्फ पढ़ा समझ के बिना, कुछ खुद पहले पढ़ा नहीं, जाके पढ़ना शुरू कर दिया, कितनी भी अच्छी बात हो, सारे बच्चे बोर हो रहे। तो हम भी जब उमर आत्मा की तो कोई होती नहीं है, अविनाशी है, ऑलवेज वॉज, अमर है। तो जब मैं आत्मा खुद करती हूँ, किसी को सुनाती हूँ, तो मुझे उसकी सारी निटी-ग्रिटीज पता है। कोई कुछ बोलता है, पूछता है, तो मैं उसको बता इसलिए सकती हूँ क्योंकि आई हैव डन इट, एंड आई ऑल्सो नो कि उसके रास्ते में ऑब्स्टिकल क्या आएंगे, मैं उसको भी बता सकती हूँ। अगर नहीं किया तो मैं कुछ नहीं बता सकती। तो क्या उसमें हमें क्या करना है? हम अगर किसी को ज्ञान सुनाते हैं, हमें सबको
जितना सुनाते हो वेरी गुड, किसी को समझ आ रहा है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे अगड़म चगड़म नहीं बोलना है। हमने बोलना है कि हम अपनी बड़ी दीदी से पूछकर आपको फिर क्लियर करेंगे। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट जस्ट नाउ। इसमें ईगो नहीं लानी है, ये बहुत बड़ी बात है, तो ज्ञान की तलवार काम करेगी। और हम जब ऑनेस्टली कोई बात बोलते हैं ना, कोई उल्टा नहीं सोचता। जब हम उसको छुपाते हैं तो उल्टे उल्टे सारे सब में संकल्प चलते हैं, है ना। तो ज्ञान की तलवार लगी, रियलाइजेशन हुई, मैं आत्मा, और योग लग गया, है ना। आप देखो शुरू शुरू में हम क्या करते हैं, योग बड़ा अच्छा लगता है जब नया नया ज्ञान सुना होता है। मैं आत्मा, मैं ज्योति बिंदु, मैं अजर अमर अविनाशी, ऐसे करके हम कमेंट्री सुन रहे हैं, है ना। एकदम आत्मा की फीलिंग आ रही है, कहीं ये बुद्धि जा नहीं रही है। बड़ा अच्छा लगता है कि इट इज सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव एवर हर्ड बिफोर, है ना। फिर बाबा क्या है, बाबा की महिमा सुनते हैं, योग लग गया। बाद में क्या होता है, क्यों योग नहीं लगता, हम वो ओरिजिनल वाले स्वरूप को देखते ही नहीं है। हम कहते हैं अब तो हमें पता है ना, आत्मिक स्थिति को नहीं करा, मतलब वो ज्ञान की तलवार जो है उसको यूज करना बंद कर दिया। मैं तो आत्मा वैसी बन के बैठ जाती हूँ, नहीं हो रहा तो करो ना। गो टू दैट फर्स्ट स्टेप, देर इज नो शेम इन डूइंग दैट। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, खुद ही खुद से शॉर्टकट। शॉर्टकट नहीं लो। अगर हो जाता है, देखो बड़े हैं ना, उनका वो कॉन्स्टेंटली आत्मिक रूप में रहते हैं, उनको नहीं करना पड़ता, हमें करना पड़ता है, हमें करना है। वो तो जब हमारे से बात भी कर रहे हैं वो आत्मिक रूप में है, तभी हमारे को उनसे वाइब्रेशन बहुत अच्छी आ रही है ना। जी, और क्या बोले और आप। बाबा ने कहा ना, हम जैसे अक्सर कहते हैं हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो, उससे ताला तो खुल जाता है, फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं बाबा आप तो बुद्धिमानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला क्यों नहीं खोलते हो। तो बाप कहते हैं इसलिए मैं थोड़े ही आया हूँ, एक एक की बुद्धि का ताला बैठ के आला खोलूं, है ना। फिर तो तो हम में हम से सबकी कौन, बुद्धि खुल जाए और सभी महाराजा महारानी बन जाएंगे सतयुग में। ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ताला तो उन्हीं का ही खुलेगा जिन्होंने सतयुग में आना है तो कहने ड्रामानुसार। का मतलब ये है, हम सब देखें, हम सब में से किस किसने बाबा को बोला बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोल दो। ये तो शायद सभी ने बोला होगा। सभी ने कहा होगा। मेरे बच्चों की बुद्धि, मेरे पति की बुद्धि, है ना, ऐसे करते हैं हम, है ना। तो बाबा क्या कहता है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला रहे ना, उनका अपने आप ऑटोमेटिक खुल जाएगा। नहीं खुल रहा तो अपनी कमी होगी कोई ना कोई, हमारे वाइब्रेशन इतने पावरफुल नहीं हुए अभी, है ना। शुरू में क्या होता है, हम जब चलते हैं तो लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं होती। वो पहले वो सोचते हैं जैसे पहले मंदिर जाते थे, थोड़ी देर माथा टेक टूक के आ जाएंगे, कुछ थोड़ी बहुत पूजा कर लेंगे, है ना, हम वो अगरबत्ती जला लेंगे। हम सुबह बैठ गए, हम शाम को बैठ गए, हम अपना मुरली सुन रहे हैं, वो उनको उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, ये क्या, व्हाट इज दिस, क्योंकि हम सब कुछ नया कर रहे हैं। उनको हमारे में चेंज भी नजर आ रही है ना ये आजकल जिनको मंदिर जा रहे एक्सेप्ट हैं, नहीं होता, है ना ना। आजकल मंदिर जा रहे हैं, ना कुछ पूजा कर रहे, हाँ ना सत्यनारायण की कथा घर पे कर रहे। बिल्कुल। फिर क्या होता है, वो जो हम कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, धीरे धीरे हमारे वाइब्रेशंस और पावरफुल हो जाते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता वो कब ज्ञान को पूरी तरह एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। ये चीज हमको याद रखना, उसमें हमें बाबा जो कहते हैं मायूस नहीं होना। और इंडिया को ही क्या कहते हैं, मदर कंट्री। क्यों? यहीं पर भगवान आता है। और किसी कंट्री को मदर बोलते हैं? नहीं। नहीं। फिर बाबा ने बोला ना कि बाइस्कोप, मूवीज देखना। क्यों बोल रहे हैं बाबा मूवीज के लिए? बाबा कहते हैं बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते हैं कि ये भी नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बाइस्कोप। क्यों? तो फिर वही संकल्प चलते उसमें रहते गिर हैं, पड़ते वो हैं हम हम लोग, देखते हैं, वही फिर गिर संकल्प पड़ते हैं। अच्छा, टेक एनी मूवी विच यू फाउंड वेरी गुड, और उसके बारे में सोच कर देखो, उसमें कौन सी बातें थी जो आपको लगती हो व्यर्थ है, कौन सी बातें थी जो अश्लील थी,
परवर्ट माइंड की थी। आज की डेट में तो बहुत सारी हैं। बहुत है, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग। लड़ाई झगड़ा और- है, वायलेंस, और वायलेंस भी है, स्किन शो भी है, इन शो, यस। वैल्यूज को छोड़कर कुछ और है, कि उल्टे तरीके से काम चलता है। ये सारी बातें हैं। हम अगर इसको एक मिनट भी, मैं आपको बता रही थी ना, मैंने सिर्फ 2 सेंटेंस सुने, मेरी बुद्धि चल गई। तो अगर पूरी मूवी देख लेंगे तो ज्ञान तो उड़ जाएगा। दिखाने वाले भी क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि सब उसको देखना चाहते हैं, उनके पैसे बनते हैं। तो ये नहीं है मूवी नहीं देखनी, कोई ऐसे नहीं है कि हम सोचे हम सन्यासी बन गए क्या। सन्यासी बनने को बाबा नहीं बोलता, बाबा कहता है खाओ पियो ऐश करो। पर रॉन्ग चीजों को देखोगे तुम्हारी खुद की डिप्लीशन होगी। नींद भी उड़ जाती है, तो मैं बार बार वो चीजें याद आती हैं। स्पेशली वो वायलेंस वाली जो चीजें हैं उनको देखकर तो नींद उड़ती है। गलत चीजें याद रहती है। सारी गलत चीजें हैं। और दिखाते हैं, चाहे 2 कंट्रीज का युद्ध नहीं दिखाते, 2 व्यक्तियों का युद्ध तो होता ही है ना। तो अपनी स्टोरी अपनी स्टोरी की जो है, मेरे इस ड्रामा की स्टोरी, वो तो संभाल नहीं पा रहे, दूसरों की स्टोरीज को क्या संभाले, है ना। अपनी स्टोरी के तो जो व्यर्थ है उससे रेड हो रहे हैं, फिर दूसरे का भी शुरू हो गया। बाबा ने कहा ये है विनाशी खुशियां। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। हम्म अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से मिलती है। कितना ब्यूटीफुल सेंटेंस। ये विनाशी खुशी क्या है जो आज की डेट में मिल रही है? वो कलयुगी खुशियां। शॉर्ट लिव्ड। क्या है कलयुगी खुशियां? सबसे ज्यादा तो सोशल मीडिया। क्या उसमें क्या है जो विनाशी खुशी दे रहा है? पोजेशंस, है जी, पोजेशंस, पोजेशंस। अच्छा, ये ले लो वो ले लो, और क्या होता है। और विनाशी खुशी किस में है? जाते हैं, मूवी देखते हैं, कॉमेडी शो देखते हैं, बातें करते हैं। कॉन्वर्सेशंस में क्या होता है? पल के लिए खुशी होती है सिर्फ आप कुछ अगर समय के आपने लिए। सपोज यू आर मीटिंग समबडी एंड यू हैव डिसाइडेड मैं किसी के भी बारे में कोई बात नहीं करूंगी, तो आप बात कर सकते हो? कितनी बात होगी? 0। वेदर कैसा है? वेदर कैसा है, बच्चे कैसे हैं, सब ठीक और है, फिर क्या, खत्म। और फिर क्या होगा? और फिर क्या हुआ, तो वो तो फिर उसमें चले गए। अगर और फिर क्या हुआ में नहीं जा रहे, तो मीन्स आई हैव नथिंग मच टू सी। मच्छी मच्छी। वो बाबा कहते हैं ना, विष्टा काग के समान, बहुत कुछ पल के लिए खुशी होती है, एक काग विष्टा, क्षण काग। के लिए, हम्म, काग विष्टा के समान। मतलब क्रो ड्रॉपिंग्स की तरह है, चुटपुट है। और वो है खुशी एक्चुअली नहीं है, वो मेरे को डिप्लीट करती है। किसी और को लेकर उसका मजाक उड़ाना, किसी और को लेकर पंचचिंतन करना, ये सारी चीजों में हम सोचते हैं सुख मिल रहा है। मेरे साथ उसने ऐसा किया, मैं 10 लोगों को बताऊं, आई एम वेंटिंग आउट? नो, वेंट आउट ओनली इन फ्रंट ऑफ बाबा। या ज्ञानी आत्मा वो आपको सोल्यूशन दे रही है, बस सोल्यूशन के लिए यस। हम अगर जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उसको अपनी प्रॉब्लम सुनाते हैं। अगर आप प्रॉब्लम के साथ हटकर और कोई स्टोरी सुनानी शुरू करते हैं तो डॉक्टर आपको बोलता है ओके, लेट मी राइट योर प्रिस्क्रिप्शन फर्स्ट, He doesn't बिकॉज want to दैट hear इज all वेस्ट that. ऑफ टाइम फॉर हिम। Yes. बस वही वो है। सुनना ही नहीं। हम अगर अपनी प्रॉब्लम किसी को सुना रहे हैं, दूसरे ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन देनी है सोल्यूशन की, तो अपनी प्रॉब्लम लिमिट में रखकर सुनाएं, ज्यादा नहीं बोलेंगे। क्योंकि हम दूसरे को भी फिर व्यर्थ में ला रहे हैं, वो फिर सोल्यूशन की बजाय कुछ और हो जाए, उल्टा हो जाए ना। फिर याद में जो आंसू बहाते हैं वो बाबा क्या कहते हैं? मोती। मोती बन जाते हैं, मोती बन जाते हैं। So beautiful. तो बाबा क्या कहते हैं? इनको मैं
इन मोतियों को मैं डिब्बी में बंद करके गले से लगा कर रखता हूँ। सो आंसू आना अलाउड है ओनली प्यार में, अदरवाइज नॉट अलाउड। हम बच्चों को अलाउड ही नहीं। जी, स्लोगन पढ़ेंगे? हाँ जी, स्लोगन है, सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ भी स्वतः हाई जंप लग जाएगा। तो सबको संतुष्ट करके कैसे हाई जंप लगेगा? चलो आप सब बताओ, पॉइंट्स बताओ। मैं संतुष्ट होंगी तभी दूसरे को संतुष्ट कर पाऊंगी, और जब हम दूसरे से को संतुष्ट करते हैं तो अपनी भी रियलाइजेशन हो जाती है कि मैं भी संतुष्ट हूँ। वातावरण भी वैसे ही, वातावरण चारों तरफ भी वो भी संतुष्ट हो जाएगा ना, वाइब्रेशन भी अच्छी हो जाएंगी। पहले अपने आप को भरपूर करेंगे तभी औरों को करेंगे। दुआएं मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी, दुआओं का खाता बढ़ेगा। दुआएं क्या क्या कहती हैं बाबा? यही तो कहते हैं, दुआएं लिफ्ट का काम करती हैं ना। तो जितना हम संतुष्ट हैं, औरों को संतुष्ट करते हैं, तो हम किसी को देखते हैं, हमारे को किसी की कोई बात अच्छी नहीं लग रही, तो ऐसे नहीं बोलना आई डोंट लाइक दिस, ये क्या कर रहे हो। हमें को तरीके से बोलना ना, हर चीज में तरीका। जैसे दिस माय हेल्प, दिस लेडी हु वर्क्स विद मी, वो थोड़ा तैश में आके बोलती है। सो उसको मैंने उसकी आवाज में और उसको जेंटली बोलते हुए मैंने दोनों रिएक्शंस दिखाए। वही बात बोलनी है पर कैसे बोलनी है, कौन सी टोन में बोलनी है, तो दोनों में फर्क लगा ना। सो आई टोल्ड हर, अगर मैं आपसे एक बार भी ऐसे बात करूंगी तो आप क्या करोगे? कहती मैं तो नौकरी छोड़ दूंगी। रियलाइजेशन हो गई, शी इज रियली मेकिंग एन एफर्ट। पर आदत है, आदिवासी है, तो वो उन्होंने सीखा नहीं। शी इज वेरी गुड एट हर वर्क, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा, बस ये आवाज की थोड़ी ऐसी बात है कि वो थोड़ा। दीदी, हाँ जी दीदी कभी कभी सेंटर वाली दीदी भी बोल जाती हैं। वैसे तो कभी नहीं बोला, लेकिन एक बार उन्होंने बोला। तो देखो पूनम बहन, सॉरी, वो दीदी बहुत सालों से ज्ञान में है, और हम जैसे अनेक लोगों के साथ दिन रात डील करते हैं। एक दिन में वो 150 लोगों के साथ शायद डील करते हो, साथ में उनके साथ जो बहनें रहती हैं, किसी टाइम पर शक्ति थोड़ी डिफरेंट हो जाती है ना। हम तो यात्रा पर है, अपने आप को परफेक्ट बना रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी 19-20 कमी होती है, वैसे तो नहीं। जो मेरे साथ दीदी गई थी ना लेडीज, फिर वो दोबारा नहीं आई। लेकिन मैं तो बहुत दिनों से ज्ञान में चल रही थी, तो मेरे को फिर मुरली में 2-3 दिन बाद ही वो जवाब मिल गया था। क्या जवाब मिला? मेरे को जवाब यही मिला था मुरली में कि भाई सेंटर वाली दीदी को नहीं देखना है ना। हाँ, अपने आप को देखना है। आप देखो, फिर मैंने भी रियलाइज किया कि दीदी ने कभी नहीं बोला है ना। वो मुरली में से कुछ पॉइंट पूछ रही थी। देखो पूनम बहन, आप कितने साल से ज्ञान में चल रहे हो, रोज आपको मुरली सुनाती हैं, हमारी सारी अटपटी बातों को सुनकर उनका सोल्यूशन देती हैं। लाखों बार में से एक बार हम सिर्फ उसको थोड़ी देखें, है ना, ये हमको याद रखना। नहीं दीदी, फिर मैं अब नेचर जान गई हूँ। नहीं दीदी है ना, मैं नेचर जान गई हूँ। वो दिल से मतलब बुरी नहीं है, लेकिन कई बार क्या है, वो थोड़ा स्टिक, अब मुझे को रियलाइज हो गया कि थोड़ा स्टिक होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, नहीं तो लेकिन उनकी उस दिन उनकी वर्डिंग गलत थी कि मैं मतलब आप सेंटर से बाहर हो जाओ। अच्छा, तो फिर थोड़ा उनको फील हो गया, मुझे नहीं हुआ, उनको हो गया, क्योंकि मैं बहुत दिनों से जा रही हूँ, तो सेंटर से मुझे प्यार भी है, वहाँ की बहनों से लगाव भी है। जा रहे, आप ज्ञान को समझ रहे, उन्होंने अभी ज्ञान को समझा नहीं, तो फर्क हो गया, है ना। ठीक है ना, तो अच्छा है, ज्ञान को समझ के चलना है। हम एक दूसरे की भी गलतियों को माफ करें। हम क्या करते हैं, जो ज्ञान में नहीं चलता उसको कर देते हैं माफ, जो ज्ञान में चल रहा होता है ना, कहते हैं ये ज्ञान में चलता है और ऐसा है, वो माफ नहीं करता ना। ओके, थैंक्स। ठीक है, चलिए, और कोई पॉइंट लेना है किसी ने? नहीं तो योग करते हैं। देखा जाए तो हम माफ करने वाले क्या नहीं होते हैं, वो तो Also, बाबा ने why सब कुछ can't करना है।
Why can't we also send good vibes to her and calm her down? If we are in ज्ञान हम भी तो कर सकते हैं उनकी हेल्प थोड़ी बिल्कुल उस टाइम। वेरी बिल्कुल गुड। सही बोला। पर हम ऐसे नहीं सोचते ना, हम तो सोचते हैं वो दीदी है, वो तो देने के लिए बैठी है, वो ऐसे कैसे कर सकती है, तो संकल्प चला लिया, है ना। तो सोचना ऐसे है जैसे आपने सोचा, आपको आंसर मिला, वो बहुत अच्छा किया। ठीक है, चलिए अभी योग करते हैं और जो बाबा की महिमा है उस अपनी आपको देखेंगे, मैं कौन और बाबा क्या है। मुरली में इतना कुछ ब्यूटीफुल लिखा है, उसकी महिमा सुनकर उसके प्यार में आंसू बहाएंगे। जरूरी नहीं है फिजिकल आंसू, अंदर से प्यार वाले, इमोशन वाले। ठीक, चलिए। अच्छा, 1 मिनट, मैंने वोटिंग डाली थी बिकॉज सबको चार्ट लिखने में प्रॉब्लम होती है। रोज वोटिंग डलेगी, आपने रोज वोट करना है। ठीक है, तो वोट करने का मतलब क्या है, जो आपको आप जो भी आपकी स्थिति है उसके हिसाब से आपने यस और नो करना है। वोट में तो आप यस और नो ही लिख सकते हो। उसी पॉइंट के अपने आप को नंबर दो, पेपर पे लिखो, फोन में लिखो और बाबा को सुनो, ताकि उस चीज में मेरे में परिवर्तन आ जाए। दीदी उसमें एक पॉइंट है ना कि आपने जिसको अप्रिशिएट किया उसको बताया कि नहीं बताया। मतलब कभी कभी ऐसा होता है हम बता नहीं पाते हैं बट मन में ही अप्रिशिएट करते हैं क्वालिटीज मन को। में अप्रिशिएट करें, अगर आपने संकल्पों से पावरफुली उसको अप्रिशिएट किया, इट्स ओके, है ना। हम तो संकल्पों की भाषा को जानते हैं ना। ठीक है, मेरे संकल्प ऐसे। ठीक है, दीदी प्रॉब्लम तो होती है चार्ट बनाने में ना, मतलब पूरा तो पेज आपको खराब अब जाता है, वोटिंग इधर वाला ट्रैफिक मिल रहा है। कंट्रोल लिखो। नो नो, हाँ जी। आपको जो वोटिंग वाला भेजा है आप उसको भरो बस। हाँ आप हो ना जी शिव शक्ति में। मैंने हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो उसमें आप डालो, अपनी वोट डालनी है रोज, रात को डालनी। कल वाले में आज नहीं ओके डालनी, आज वाला नया भेजेंगे। ओके ठीक है, ओके ओके दीदी। तो अब तो सभी डाल सकते हैं, जितने भी हो सब डालो। चलो सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, बाहर की दुनिया से खुद को समेटते हुए और अपने ऊपर फोकस होंगे। देखिए खुद को, मैं एक ज्योति बिंदु सितारा, दोनों भ्रिकुटियों के बीच इस शरीर के भव्य भाल पर जगमगा रही। चमक देखें खुद की, मैं कितना सुंदर, कितना प्यारा हूं, परमात्मा का चुना हुआ, परमात्मा की ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्टेड बच्चा हूं। इस स्थिति में आ जाए, बहुत लाडला हूं, सकिलथा हूं। इस शरीर में अपने जीवन को चलाता हूं, इस शरीर को मैं यूज करता हूं। मैं अजर, अमर, अविनाशी, पानी मुझे डुबो न सके, तलवार काट ना सके, आग जला ना सके। इतनी शक्तिशाली हूं। इस शरीर में प्रवेश करते ही इस शरीर में लाइफ प्राण आ जाते हैं। मैं इस शरीर से निकलती हूं तो इस शरीर को मृत बोलते हैं। मेरा प्रवेश होना अर्थात
शरीर का एक एक अंग, एक एक ऑर्गन ऑर्गेनाइज्ड, सुचारू रूप से चलना। मैं प्यार के सागर की संतान, मास्टर प्यार का सागर। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। वो सर्वशक्तिवान मेरा पिता मन और बुद्धि को ऊपर ले जाए बाबा के पास। उस बुद्धि से मैं उसको निहार रही हूं। ऊंचे से ऊंचा गुणों का सागर, प्यार का सागर, अपना बनाकर अपने जैसा बनाता, हम बच्चों की रचना करने वाला, हमें ऊंच पद दिलाने वाला, खुद का राजा और विश्व का राजा बनाने वाला मेरा बाबा, मेरा पिता, मेरी माता, मेरा सब कुछ। सृष्टि चलाने वाला, संगम युग पर आकर मुझे अपना बनाकर मुझे अति इंद्रिय सुख प्रदान करने वाला बाबा। चलिए उसके पास परम धाम, उसकी किरणों रूपी बाहों में समा जाए। ये परमात्म प्यार का मौसम, ये परमात्म प्यार का संगम, उस एक की मोहब्बत, उस एक की मोहब्बत में समाये रहना।
उस एक से सब कुछ प्राप्त करना। ये वही समय है जब मैं अपने मन के मीत को मिली। उसके निस्वार्थ, निष्काम, अनकंडीशनल स्नेह को अनुभव किया। कैसे उसने मुझे अपनी स्नेह की बाहों में समा लिया। जैसे वो कह रहा है, तुम मेरे हो। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। तेरा बन के ही रहना मेरे दिल का ये सपना है। जीवन
जीवन मीठा करती तेरी दृष्टि और टोली, सबसे अनुपम अनुभव तुझे अपना बना लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना, बस तुझ में ही खो जाऊं। इतनी सी लगा लेना। परमात्म स्नेह, परमात्म प्यार, ये साथ का अनुभव, ये कंबाइंड स्वरूप, इस अनुभव को स्वयं में समाते हुए वापस आ जाए अपने स्थान पर, अपनी भृकुटी के बीच। मैं जगमगाता सितारा, परमात्म याद मुझ में समाई हुई है। जो पाया उसे चारों ओर फैला दे। संकल्प करें, हर आत्मा को ये एनर्जी टच करे, भगवान की एनर्जी, और हर आत्मा सुख पाए। हर ट्रैफिक कंट्रोल पर याद रखेंगे, मेरा साथी कौन, जिसने मुझे हर लौकिक बात को अलौकिक बनाना सिखाया, और हर ट्रैफिक कंट्रोल पर लौकिक को अलौकिक में चेंज करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों।